नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे CUET PG एंट्रेंस के से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द लार्जेस्ट G20 इन्वेस्टर कंट्री इन इंडिया। आपके ऑप्शन है जापान, USA, UK एंड ब्राज़ील, जिसमें आंसर है आपका UK यानी यूनाइटेड किंगडम। इसी तरह आपको देखना है कि किस तरह से इंडिया का इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट उसका किस कंट्री से ज़्यादा हो रहा है, इन्वेस्ट करने वाली कौन सी कंट्रीज़ है। जहाँ तक एक इस सवाल से पता चल रहा है कि जो UK है वो G20 का एक बहुत बड़ा G20 कंट्रीज़ में से इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, यानी जो एलिट्स होती हैं उनका एक सर्कुलेशन होता है, मोस्ट क्लोजली रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसका अर्थ क्या है, सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शंस है रोटेशन ऑफ एलिट्स, रिप्लेसमेंट ऑफ एलिट्स, रिटेंशन ऑफ एलिट्स, रेस्टोरेशन ऑफ एलिट्स। तो इसका आंसर होता है रोटेशन ऑफ एलिट्स। यानी कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे पद होते हैं आपके समाज में या फिर आपके राजनीतिक जो समाज है उसमें, जहाँ पे हमेशा जब भी कोई पद पे आता है व्यक्ति तो वो कोई एलिट ही होता है, ठीक है, कोई शक्तिशाली आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति ही होता है, ठीक है, वहाँ पे कोई गरीब नहीं आता है। मतलब रोटेशन जब भी होता है तो वो क्या होता है, किसी अमीर आदमी का ही होता है। जैसे कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है या तो पहले क्या कहते हैं, टाटा हो गए, अंबानी हो गए, उनसे पहले उनके फादर थे, तो कोई ना कोई ऐसे जो मुख्य जो क्या कहते हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम जो परिवार रहते हैं या फिर जो एलिट्स रहते हैं उनका राजनीति में बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। पर उसमें ऐसा कोई नहीं रहता कि क्या कहते हैं, एक तरीके से जो कमज़ोर वर्ग का कोई व्यक्ति है वो किसी पोजीशन पे आ जाए, ठीक है, ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है, ठीक है, किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे, ठीक है। तो ये समझाने, ये जो सवाल है एक्चुअली ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो है वहाँ से ये लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग समराइज द थीम्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर 5 हेड्स, रिलेवेंस, वैल्यू, सोशल इक्विटी, चेंज एंड क्लाइंट फोकस। तो आपके ऑप्शंस हैं फ्रैंक मैरिरू, ऑप्शन 2 है डी वाल्डो, थर्ड है FW टेलर, फोर्थ है MP फॉलेट। तो इसका आंसर है फ्रैंक मैरिरू। इसी के साथ मैं बता दूं कि FW टेलर जो हैं इनके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़िएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें रहती हैं जो कोरिलेट कर जाती हैं। डी वाल्डो का क्या योगदान है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिमांड फॉर हरित प्रदेश इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया। यानी जो हरित प्रदेश की जो मांग है वो कहाँ से उठी है, भारत के किस क्षेत्र से। तो इसका ऑप्शंस है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, सेकंड बुंदेलखंड, थर्ड उत्तरांचल, फोर्थ विदर्भा। तो इसका आंसर है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से जो है इसकी मांग उठी है, ठीक है। आपका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, जो इधर के जो क्षेत्र आते हैं, कहाँ के, जो ऊपरी क्षेत्र के जो आते हैं वो सभी जो प्रदेश है वो आएंगे, ठीक है। यानी जो नेपाल से जो नेपाल से सटे जो है या फिर जो दिल्ली से सटे जो है क्षेत्र उत्तर प्रदेश के, वो सब जो है, क्योंकि वेस्ट में वो आते हैं, तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो वो क्षेत्र है वो मेनली हरित प्रदेश की मांग करेंगे ही, क्योंकि उतना उधर क्या कहते हैं उस तरीके की क्या कहते हैं पॉल्यूशंस बढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ बढ़ रही है, इस वजह से इंडस्ट्रीज़ है, उस वजह से उत्तर प्रदेश में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती हैं पॉल्यूशन को लोग की, ठीक है। तो ये है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द ओनली ट्राइबल लीडर ऑनर्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया थ्रू इंस्टॉलेशन ऑफ हिज पोर्ट्रेट इन इट्स म्यूजियम इज। यानी वो कौन से ट्राइबल लीडर यानी जनजातीय लीडर थे जिन्हों को ऑनर किया गया पार्लियामेंट में, उनका एक जो पोर्ट्रेट है
वो लगा के पार्लियामेंट के म्यूज़ियम में। तो इसका आंसर बहुत लोगों को पता होना चाहिए, पर मैं एक बार फिर पूछती हूँ। ऑप्शन ए बिसोई, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा, सी कान्हू, डी भाग्यजी नायक। तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा जी जो है वो एक बहुत बड़े ही ट्राइबल लीडर के रूप में उभरे थे। ठीक है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया और बाद में उनको एक बड़ी ही दर्दनाक तरीके से उनकी मृत्यु भी हुई, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा हुई थी। और उन्हें बहुत ही जनजातीय जो चीज़ें हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ भी उठाई थी बिरसा मुंडा जी ने। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बिरसा मुंडा है। एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छे ये लीडर है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान वर, मतलब मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान वर। ठीक है, जो आपकी कैबिनेट मिशन आई थी कौन से ईयर में आई थी आप लोग बताइएगा ऑप्शन कमेंट बॉक्स में। उसके 3 मेंबर्स कौन थे? ठीक है, तो फर्स्ट आपका है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो इस तरीके का आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना कि 3 आपको नाम दे दिए, मेंबर्स भी पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न देखिए। तो इस हिसाब से आपको जो मेंबर्स हैं कुछ कमिटीज़ के, कुछ कमीशंस के, उन सब के नाम भी आप लोग को याद रखने चाहिए एक तरीके से मैं कहूँ तो। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन का मिशन प्लान में कौन से 3 मेंबर्स थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। यानी इसका जो आंसर है वो आंसर ए है, यानी फर्स्ट है। ठीक है, अब चलिए अब हम बात करते हैं अरेंज द फॉलोइंग कमिटी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये भी एक तरीका है जिससे कि क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कौन सा इसका करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है सतीश चंद्र कमेटी, होता कमेटी, सी कोठारी कमेटी एंड आपका है डी योगिंदर के अलग कमेटी। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या है? बी। ठीक है, बी मतलब 2। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले आपका आ जाएगा सी कोठारी कमेटी, देन ए सतीश चंद्र कमेटी, डी योगिंदर के अलग कमेटी एंड बी होता कमेटी। ठीक है, आप सभी इन चारों कमेटीज़ का जो नाम है किस लिए बनी थी, ठीक है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, कि क्यों, क्या रीज़न था कमेटीज़ बनने का, उसके बारे में आप लोग जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा क्योंकि वो ज़रूरी रहता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि क्वेश्चन सवाल यहीं से आएंगे सवाल, क्योंकि ये एनटीए का पैटर्न है। एनटीए के पैटर्न के हिसाब से मैंने ये पेपर जो है वो आप लोग के लिए शुरू किया। अब अगला क्वेश्चन है द एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया ऑन 27 मार्च 2019 इज नोन एज। ऑप्शंस है मिशन अंतरिक्ष, मिशन भारत, थर्ड है मिशन शक्ति और फोर्थ है मिशन एसैट। तो इसका आंसर है मिशन शक्ति। 2019 में 27 मार्च को मिशन शक्ति जो है वो किया गया था। एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो टेस्ट किया गया था उसका नाम मिशन शक्ति के नाम से रखा गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, कल हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी पेपर को। ठीक है, क्योंकि ये एनटीए का पैटर्न है और एक तरीके के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।